चैनल। मैं नाम फॉर बीकॉम स्टूडेंट में आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ, जिसके अंदर हम करेंगे एग्जामिनेशन क्वेश्चन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम टैक्स चैप्टर 6। ये है क्वेश्चन सेकंड। इसके पहले का जो फर्स्ट क्वेश्चन था मैं वो पिछली वीडियो के अंदर कवर करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को क्वेश्चन सेकंड से। ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय एनुअल वैल्यू? एनुअल वैल्यू क्या होती है? हाउ वुड यू अराइव द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी? कैसे हाउस प्रॉपर्टी के अंदर एनुअल वैल्यू अराइव होती है जब हाउस वैकेंट हो और द पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर, पिछले साल से ही। ये केयू यूनिवर्सिटी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। एनुअल वैल्यू क्या होती है वो पिछली वीडियो के अंदर फुल डिटेल के अंदर कवर करवा चुकी हूँ बहुत अच्छे से। अगर आपने नहीं देखे तो मैं आपको फिर से बता दूँ कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। कंपटीशन ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी अंडर डिफरेंट सिचुएशन। कंपटीशन कैसे करेंगे हम डिफरेंट सिचुएशन के अंदर? सबसे पहले लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी विच रिमेन वैकेंट फ्रॉम द होल और एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर। पिछले साल से वो कोई कभी वैकेंट रह रहा है, कोई भी हाउस रिमेन्स वैकेंट फ्रॉम द फुल ईयर। जब हाउस पूरे साल वैकेंट रहा है तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी वो नील। जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी हाउस प्रॉपर्टी की वो होगी नील, कुछ भी नहीं होगी। नील का मतलब जीरो। हाउस रिमेन वैकेंट फॉर द पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर। हाउस वैकेंट रहा है प्रीवियस ईयर के अंदर। एक तो फुल ईयर के अंदर बोला है इसने, एक प्रीवियस ईयर के अंदर बोला है। फुल ईयर के अंदर तो जो ग्रोस एनुअल वैल्यू होगी वो नील होगी। और प्रीवियस ईयर के अंदर क्या होगी? इफ द एक्चुअल रेंट रिसीव्ड फॉर द रिसीवल ऑफ द लेट आउट प्रॉपर्टी इज हायर देन द एक्सपेक्टेड रेंट, देन द एक्चुअल रिमेन्स विल बी ग्रोस एनुअल वैल्यू। रिलायबल विल बी ग्रोस एनुअल वैल्यू। अगर जो रिलायबल लेट आउट जो पीरियड है उसके अंदर जो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट है वो ज़्यादा होगा एनुअल वैल्यू से, तो जो ग्रोस एनुअल वैल्यू होगी वो रिसीव्ड जो इतना रेंट होगा वो होगा। उसके बाद इफ़ द एक्चुअल रेंट रिसीव्ड ऑफ द रिसीवेबल फॉर द लेट आउट इज द लेस देन द, जो लेट आउट है एक्सपेक्टेड रेंट जो हमारा वो वैकेंसी है, दैट द एनुअल एक्चुअल रेंट रिसीव्ड फ्रॉम द रिसीव्ड विल द ग्रोस एनुअल वैल्यू। जो एक्चुअल रेंट हमें रिसीव हुआ वो ग्रोस एनुअल वैल्यू होगा। इसके अंदर फॉर एग्जांपल दिया गया एक्सपेक्टेड रेंट हमारा हाउस प्रॉपर्टी का हाउस का है वो 50,000 है, 50,000 है। इन द हाउस लेट आउट एट द, जब लेट आउट हाउस किया गया वो उस टाइम पे 5,000 पर मंथ था। हाउस रिमेन वैकेंट, हाउस वैकेंट रहा है 1 महीने के लिए। टू कंप्यूट द ग्रोस एनुअल वैल्यू, हमें कंप्यूट करनी है ग्रोस एनुअल वैल्यू। कैसे निकालेंगे? वी शुड कंपेयर एक्सपेक्टेड रेंट, हमें कंपेयर करना पड़ेगा जो एक्सपेक्टेड रेंट है एक्चुअल रेंट। इन द केस ऑफ एक्चुअल रेंट, तो फिर हमारा जो एक्चुअल रेंट है वो अगर 55,000 है इज हायर देन एक्सपेक्टेड रेंट, वो एक्सपेक्टेड रेंट से हायर है। सो द 55,000 वो जो एक्चुअल रेंट जो 55,000 होगा वो एक्चुअल रेंट होगा और उसको हम ग्रोस एनुअल वैल्यू बोल सकते हैं। ऑन द अदर हैंड इफ द हाउस रिमेन वैकेंट फॉर द 4 मंथ, जो हाउस है वो 4 महीने तक वैकेंट रहा तो एक्चुअल रेंट जो होगा वो 40,000 होगा, वो जो लोअर होगा एक्सपेक्टेड रेंट से। इन द केस ऑफ एक्चुअल रेंट इज लोअर देन द वैकेंस, इन केस ऑफ जो एक्चुअल रेंट है वो लोअर कम होगा वैकेंट रेंट से। सो जो 40,000 एक्चुअल रेंट होगा विल बी, जो 40,000 जो एक्चुअल रेंट है वो ग्रोस एनुअल वैल्यू होगा। उसके बाद लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी विच नाइदर रिमेन्स वैकेंट ड्यूरिंग द एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर नोर देयर इज एनी अनरियलाइज्ड रेंट, कोई भी अनरियलाइज्ड रेंट नहीं है और जो वो प्रॉपर्टी है वो वैकेंट नहीं रही है। तो इन दिस सिचुएशन ग्रोस एनुअल वैल्यू विल बी एक्सपेक्टेड रेंट एंड जो ग्रोस एनुअल वैल्यू होगी वो एक्सपेक्टेड रेंट होगा। शैल बी एक्सपेक्टेड रेंट वेदर इज ग्रेटर, चाहे वो ज़्यादा हो चाहे वो कम हो। द म्यूनसिपल टैक्स पेड फॉर द ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रोस एनुअल वैल्यू। जो म्यूनसिपल टैक्स होता है वो जो दिया गया है वो ग्रोस एनुअल वैल्यू से डिडक्ट होके दिया जाएगा। एंड द बैलेंस शैल बी एनुअल वैल्यू फॉर द प्रीवियस लेट आउट, जो बैलेंस होगा वो एनुअल वैल्यू का वो प्रीवियस ही लेट आउट कर दिया जाएगा। उसके बाद द लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी विच डज नॉट रिमेन वैकेंट ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ प्रीवियस ईयर बट देयर इज अनरियलाइज्ड रेंट, कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो वैकेंट नहीं रही है उस पीरियड के अंदर बट उसके अंदर एक अनरियलाइज्ड रेंट है। तो दिस इज इन दिस सिचुएशन gross annual value will be determined in the discussed in the situation. The following deduction will be deducted from the gross annual value and balance will be the annual tax actually paid by the owner to the local authority, जो टैक्स एक्चुअली पेड किया गया है लोकल अथॉरिटी से। और अनरियलाइज्ड रेंट बट इज कंडीशन ऑफ रूल 4 आर सेटिस्फाइड, वो तभी अनरियलाइज्ड रेंट दिया जाएगा तब जो हमारी कंडीशन है रूल 4 की
वो सेटिस्फाई की जाएगी तब। इसके बाद है फोर्थ, लेट आउट हाउस विच रिमेन्स वैकेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड देर इज अनरिलाइज रेंट। इसके अंदर भी अनरिलाइज रेंट दे रखा है और प्रीवियस ईयर के अंदर वैकेंट रहा है, लेट आउट प्रॉपर्टी है। इन दिस सिचुएशन ग्रॉस एनुअल वैल्यू विल बी डिटरमाइंड इन द डिस्कस सिचुएशन। इन सिचुएशन के अंदर ग्रॉस एनुअल वैल्यू दिखाई जाएगी। द फॉलोइंग डिडक्शन विल बी डिडक्ट फ्रॉम द ग्रॉस एनुअल वैल्यू एंड बैलेंस विल बी एनुअल वैल्यू। टैक्स एक्चुअली पेड बाय द ओनर टू लोकल अथॉरिटी, जो टैक्स एक्चुअली पेड किया गया है लोकल अथॉरिटीज़ के ओनर ने जो पे किया लोकल अथॉरिटीज़ को। अनरिलाइज्ड रेंट बट इज कंडीशन इन द, वही है कंडीशन फोर सेटिस्फाई होनी चाहिए। उसके बाद एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी इन प्रीवियस ईयर, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है प्रीवियस ईयर के अंदर, उसके अंदर जो एनुअल वैल्यू होगी वो क्या होगी। इफ़ द हाउस इज ऑक्यूपेशन ऑफ द बाय द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इन ओन रेजिडेंट एंड द house cannot actually occupied by the owner in the reason of the fact the owner of the employee business or profession carried at the other place he has reside at the other place and building not belonging to him, the annual value of the such house of or a part of the house shall be nil। अगर ऑक्यूपाई किया है ओनर ने नहीं किया, एम्प्लॉयज़ या बिजनेस ने प्रोफेशन के थ्रू ऑक्यूपाई किया गया है वो हाउस, तो उसके ऊपर जो एनुअल वैल्यू होगी वो नील होगी। द एनुअल वैल्यू ऑफ सच हाउस पार्ट इज द हाउस शैल बी टेकन नील होगी। ऑन वन थिंग शुड बी नोटेड टू द सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, इट शुड नॉट बी लेट आउट लिविंग द होल एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर, वो लेट आउट नहीं होगा प्रीवियस ईयर के अंदर। उसके बाद नोट एडम्पटेड ऑफ द सिचुएशन 23 and 24 असेसमेंट ईयर, द बेनिफिट ऑफ नील एनुअल वैल्यू शेल बी अलाउड फॉर द टू सेल्फ ऑक्यूपाइड, जो बेनिफिट होता है टू एनुअल वैल्यू का वो टू सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस इंस्टेड ऑफ वन हाउस, जो दो ऑक्यूपाइड कर रखे हैं तो उसी को वो बेनिफिट मिलता है। द एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डिडक्शन, एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डिडक्शन है फॉर बोथ सेल्फ ऑक्यूपाइड और ऑक्यूपाइड हाउस शेल बी एक्सेप्टेड, तो वो नॉट एक्सपेक्टेड होगा 2 लाख तक। इसके बाद एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड सेम पार्ट एंड लेट आउट है ऑन द सेम पार्ट ऑफ प्रीवियस ईयर, सेम पार्ट ऑफ प्रीवियस ईयर के अंदर लेट आउट भी है वो। इन दिस सिचुएशन हाउस विल बी ट्रीटेड एज लेट आउट प्रॉपर्टी एंड द एनुअल वैल्यू विल डिटरमाइन बाय सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग एनुअल वैल्यू डिटरमाइन की जाएगी। उसके बाद एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी इन द केस ऑफ मोर देन द टू हाउस, अगर टू हाउस से ज़्यादा ऑक्यूपाइड कर रखे हैं तो इफ़ द ओनर ऑफ हाउस ऑक्यूपाइज मोर देन 2 houses from the resident for the fully previous year expected 2 houses दे रखे हैं तो all other houses are demerit at let out, वो हर एक हाउस डिमेरिड होगा, लेट आउट किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 सबसेक्शन 4 द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी चूजिंग द एसएससी विल बी नील, जो एनुअल वैल्यू है हाउस प्रॉपर्टी को एसएससी ने चूज की तो वो नील होगी। द इनकम फ्रॉम डिमेरिड let out house shall be computed at the same manner is discussed and the computation of income of let out house property। इसके बाद क्वेश्चन थर्ड, राइट अ डिटेल नोट ऑन अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है उसके अंदर फुल डिटेल देनी है। मैं एमडी यूनिवर्सिटी और केयू यूनिवर्सिटी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अनरियलाइज्ड रेंट क्या होगा, इफ़ द ओनर ऑफ द हाउस कैन नॉट रिकवर फुल अमाउंट ऑफ रेंट, जब कोई ओनर है वो अपना रेंट का फुल अमाउंट रिकवर नहीं कर पा रहा है टेनेंट से, जो टेनेंट उसने रखा है उससे, देन द अनरिकवरी अमाउंट इज वॉज कॉल्ड अनरियलाइज्ड रेंट। फॉर एग्जांपल आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, जो ओनर है जैसे कि आपने अपना घर रेंट पे दे रखा है, जो आपके पास टेनेंट रहता है वो आपको फुल रेंट नहीं दे रहा है, जितना उसको रेंट देना चाहिए वो उतना रेंट नहीं दे रहा है, तो जो वो रेंट बच रहा है उस रेंट को बोलते हैं अनरियलाइज्ड रेंट, जो पार्ट उसका रेंट का बचा हुआ है। अनरियलाइज्ड रेंट शैल बी नोट फ्रॉम द पार्ट ऑफ एनुअल वैल्यू, अनरियलाइज्ड रेंट पार्ट नहीं होता एनुअल वैल्यू का। इन फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड, अगर ये फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई हो तो द टेनेंस इज बोनीफाइड और जेन्युइन, अगर वो टेनेंट की कोई जेन्युइन रीज़न है भाई उसकी कंडीशन अच्छी नहीं चल रही है, उसको सैलरी नहीं मिल रही है, तो एनुअल वैल्यू के अंदर वो नहीं इंक्लूड होगा। द डिप्लीकेशन टेनेंट हैज़ वेकेटेड और स्टेप्स हैव बीन टेकन फॉर द कंप्लेन ऑफ द vacate for the property, the duplication tenant is not occupation for any property of the SSC, उसके पास कोई भी occupation नहीं है। the SSC has taken all responsibility steps, जो SSC है वो हर एक
एसएससी ने सारे वो ले रखे हैं तो वो क्यों देगा सारा रेंट। मान लीजिए किसी और ने ये कह रखा है कि मैं आपका सारा रेंट दूंगा, तो आप क्यों देंगे, आप ये सोचेंगे वही दे देगा, सेटिस्फाई और नहीं करेगा। रेंट रिसीव्ड इन द एरियर एंड अनरियलाइज्ड रेंट, जो रेंट रिसीव एरियर बचा हुआ है या फिर अनरियलाइज्ड रेंट है, तो एनएसएससी रिसीव और रिलीज एनी अमाउंट ऑफ रेंट इन अराइज ऑफ और अमाउंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट इन द अमाउंट ऑफ रेंट शैल बी टैक्सेबल इन द फाइनेंशियल ईयर। जो अमाउंट होगी अनरियलाइज्ड रेंट की वो टैक्सेबल होगी फाइनेंशियल ईयर के अंदर, इन विच सच रेंट रिसीव्ड इन द रियलाइज्ड इन एक्चुअली, अगर वो रेंट एक्चुअली रिसीव हुआ तो टैक्सेबल होगी फाइनेंशियल ईयर के अंदर। इन केस द एक्सपेक्ट द वेदर द एसएससी इज ओनर, अगर वो एसएससी ओनर है उसी हाउस प्रॉपर्टी का, और नॉट द फाइनेंशियल और दैट द फाइनेंशियल ईयर, उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो डज नॉट अफेक्ट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एसएससी, तो उस एसएससी की कोई भी टैक्स लाइबिलिटी के अंदर अफेक्ट नहीं पड़ेगा। मोर ओवर 30% ऑफ द अमाउंट एरियर ऑफ रेंट रिसीव्ड इज अनरियलाइज्ड रेंट, तो 30% जो होगा अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव होगा शैल बी अलाउड एज डिडक्शन, उसको हम डिडक्शन कर देंगे, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं किया जाएगा 30% के ऊपर। प्रॉपर्टी हेल्ड इन द स्टॉक इन ट्रेड असेसमेंट ईयर दे रखा है 2018 एंड 19। प्रॉपर्टी हेल्ड इन द स्टॉक इन द ट्रेड इंक्लूड, इसकी चीज़ें क्या इंक्लूड होंगी, एनी बिल्डिंग और लैंड appropriation, therefore the property of any part of property is not let out during the whole or any part of the previous year. The annual value of such property part of property for the period up to 1 year from the end of the financial year in the which certificate of competition related to the contribution of the house property is received will be nil। जो भी कंपटीशन होगा वो नील होगा, उसके ऊपर कोई भी कंपटीशन नहीं लगाया जाएगा। इसी के साथ जो हमारे एग्जामिनेशन क्वेश्चन थे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के वो कंप्लीट हो गए हैं। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करवाऊंगी जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें सॉरी और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।